Good afternoon, students. Once again, I am with you. And as you know, that we are reading the chapter, The Nationalism in Europe, The Rise of Nationalism in Europe. So, our today's subtopic is The Age of Revolutions 1830 to 1848. जो क्रांति हुई यूरोप में, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में भी देखा था, उसमें क्या मुख्य चीजें हमें देखने को मिली. इन जुलाई 1830, Bourbon kings were overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarch with Louis Philippe at its head. जुलाई 1830 में जो बोर्बन के वो जो राजा थे उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया और ये सब एक लिबरल क्रांतिकारी के द्वारा किया गया और इसने एक नए संविधान की रचना करी जिसमें लुइस फिलिप जो थे वो इसके हेड रहे. The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. जुलाई में जो क्रांति हुई इसका एक नया स्वरूप हमें देखने को मिला. इसमें ब्रुसेल्स का उदय हुआ जो कि बेल्जियम का ही एक हिस्सा था और बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम या हम कहें कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड से बेल्जियम जो है अलग हो गया. इन 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और 1821 के आसपास जो ग्रीक थे उन्होंने भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था कि लोक गीतों के द्वारा, फोकलोर के द्वारा, भारत माता की इमेज के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा की गई. इसी तरीके से यूरोप में भी द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग को किस तरीके से लाया गया. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. जिस तरीके से किसी भी देश का साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह यूरोप में भी जो साहित्य था, जो कविताएं थी, जो कहानियां और जो गीत संगीत लिया गया, वो इस आधार पर लोगों के बीच में फैलाया गया उसको कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है वो पैदा हो सके. Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो उसमें भी साहित्य के कुछ ऐसे मूवमेंट को शुरू किया गया जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जो है, देश के प्रति प्रेम उनके अंदर जाग सके. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. और कहीं ना कहीं भाषा ने जो है इसमें अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल सेंटिमेंट को जगाने में. Russian language was imposed everywhere, and in 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. रशियन भाषा का उस समय चारों ओर वर्चस्व रहा, सभी चीजें रशियन भाषा में लिखी गई. एक जो एक रिबेलियन था वो रशियन चीजों को लेकर उसने उसका विरोध किया रशियन रूल को लेकर, बट विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. लेकिन उसको भी वहीं की वहीं क्रश्ड कर दिया गया, वहीं की वहीं उसे खत्म कर दिया गया. कई लोक नृत्य हैं इसमें. एक जर्मन दार्शनिक आप योहान गॉटफ्रिड के लोकगीत पढ़ेंगे बुक में, उन्होंने भी कई सारी कविताएं लिखी और फोक डांस के माध्यम से भी लोगों के बीच में इस संस्कृति को समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश की गई. Here you can see the related images. Hunger, hardship and popular revolt. यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप इन द 1830s. यूरोप जो है उस समय अगर हम 1830 की बात करें तो बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा था. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप. अगर हम 19th सेंचुरी के पहले हाफ की बात करें तो उसमें यूरोप में जनसंख्या जो थी, पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी. एंड द राइज ऑफ फूड प्राइसेस ऑन अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड पेपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री. अगर हम बात करें, चूंकि उस साल बहुत फसल अच्छी नहीं हुई थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और फूड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इस वजह से यूरोप की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी. इन 1848 फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड. 1848 के आसपास चूंकि खाद्य पदार्थों की कमी हो गई, सारी जगह बेरोजगारी फैल गई, तो कई सारी पेरिस की जो जनसंख्या है वो रोड पर आने को मजबूर हो गई क्योंकि न खाने को कुछ था और न ही रहने के लिए कोई जगह थी. The revolution of the liberals.
In 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. 1848 के आसपास जो पढ़े लिखे जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, उनके द्वारा एक रिवोल्यूशन, एक आंदोलन की शुरुआत की गई. Men and women of the liberal middle class demanded creation of a nation state on the parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of the association. उसमें जितने भी मिडिल क्लास मैन और वुमन थे, उन्होंने डिमांड करी कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए सबसे पहले बात तो, और जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मतलब जो एक सिद्धांत होना चाहिए किसी भी देश को चलाने के लिए, उसमें सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एक संविधान की जरूरत है. फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है, हमें अपनी बात को कहने की आजादी, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए. एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और अगर हमें कोई संगठन बनाना है तो हमें उसकी भी आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई थी कि अगर आप एक राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज का होना जरूरी है. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन कम टुगेदर इन द फ्रैंकफर्ट टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो एक साथ होकर आ गए, आगे बढ़कर उन्होंने फ्रैंकफर्ट में काम किया एंड वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और सबने मिलकर जर्मन की एक राष्ट्रीय असेंबली तैयार करी. On 18th May 1848, 831 elected representative marched to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. और आप ये देखेंगे कि 1848 में 831 मेंबर्स जो हैं वो चुने गए, और उन्होंने फ्रैंकफर्ट की संसद में सेंट पॉल चर्च में जो आयोजित की गई थी, वहां पर उन्होंने इस बात की शपथ ली कि जिस तरीके से हमारे भारत में पार्लियामेंट में सांसद हैं जो वो शपथ लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके की ओथ सेरेमनी कंडक्ट की गई, जो कि चर्च में, सेंट पॉल चर्च में कंडक्ट की गई थी. The constitution's draft for German nation was headed by the monarchy, subject to a parliament. The crown was offered to the Friedrich Wilhelm uh, फोर्थ किंग ऑफ द प्रूसिया, बट ही रिजेक्टेड इट. अब जब संविधान बना तो प्रूसिया के जो राजा हैं उनको हेड बनाया गया कि भाई ये जो है आप अब इस चीज को आगे संभालेंगे. द क्राउन वॉज ऑफर टू द फ्रेडरिक विलहम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक विलहम को ये ताज दिया गया कि भाई आगे आपको ये सब संभालना है, लेकिन उन्होंने इस चीज को करने से मना कर दिया. एंड जॉइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. और दूसरे जो राजशाही, तानाशाही जो कहना चाहिए, जो मोनार्क सिस्टम में बिलीव करते हैं, उन्होंने भी इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध किया. एंड द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट. और जो मिडिल क्लास वुमेन्स थी उनको बहुत डोमिनेट किया गया. बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जो लिबरल मूवमेंट में जिन्होंने भाग लिया था. बट वुमेन फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक पार्ट इन. क्योंकि इस असेंबली में वुमेन को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया, तो वुमेन्स ने अपना एक नया जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया, और कुछ उन्होंने न्यूज़पेपर देख लिए जिसके माध्यम से वो अपनी बात को आसानी से उस न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पहुंचा सकती थी. क्योंकि ये जो पार्लियामेंट बनी, इसमें जो लेबर थे, जो मजदूर थे, जो महिलाएं थी, उनको ना तो अंदर आने की एंट्री थी, नहीं उन्हें कोई किसी भी तरह की पोस्ट दी गई थी. तो महिलाओं ने इसका बहिष्कार किया और उन्होंने अपना ही पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया, और न्यूज़पेपर में वो अपने विचार और अपने लेख के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करने लगी. Political meetings and demonstrations, but they were still denied suffrage rights during the election of the assembly. कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई, राजनीतिक सभाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या थी वो वहीं की वहीं थी. जो ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे जिनको लेकर संसद का गठन किया गया था, पार्लियामेंट बनाया गया था, वो सब स्वीकारने से मना कर दिया गया. In the years after 1848, the autocratic monarchy of the Central and Eastern Europe began to introduce the change that had already taken place in Western Europe before 1815. 1848 में जो ऑटोक्रेटिक और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप ने मिलकर एक कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस पहले ही हो चुके थे. द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनीज एंड रशिया. और ये बोला गया कि जो सर्फडम होता है, जो गुलामी की प्रथा है, जो दास बनाने की प्रथा चली आ रही, जो बॉन्डेड लेबर है, जो उनको बंधुआ मजदूर बना के काम किया करवाया जाता है, उन मजदूरों को वो जो प्रथा है वो पूरी तरीके से हैब्सबर्ग में हो या फिर रशिया में हो, ये सब बंद हो जानी चाहिए. तो इट्स ऑल अबाउट टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस वन. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.